लेक्चर नंबर 7 में पाइथन कोर्स को कंटिन्यू करते हुए हम कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे कि हम पाइथन जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी करते हैं कोडिंग में। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन मिस्टेक होती है वो हमारे पास होती है स्पेलिंग एरर। क्योंकि आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो भी आप नेम या जो भी आप स्पेलिंग या जो भी आप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं वही आपको एग्जैक्ट प्रिंट फंक्शन में देना पड़ता है। अगर वो एग्जैक्ट आप नहीं देंगे तो प्रिंट फंक्शन उसको डिटेक्ट करता है कि ये एक न्यू वेरिएबल है या न्यू चीज़ है जो मेरे पास एक न्यू तरीके से आई है, तो मैं इसको डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं है या इसके ऊपर कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दिस इज एन ऑब्वियस thing such as using wrong variable name and misspelling word will cause an error। for example देखिए एनुअल इनकम हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, एनुअल इनकम का मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद आएगा हमने यहाँ पे लिखा आउटपुट में हमने क्या लिखा एनुअल इनकम आई कम, तो ये क्या बोलेगा हमें एरर देगा। कैसा एरर देगा चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला एनुअल इनकम इज एन, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है 9000 95000। अब ये हमें यहाँ पे एरर देगा, क्यों एरर देगा देखिए, एरर में क्या बोलेगा वो खुद उसको एग्जीक्यूट करके बताएगा। शायद आईडी वर्क नहीं कर रही है, न्यू आईडी ओपन कर लेते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको जो जुपिटर नोटबुक होता है ना, इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लाजिम होती है, तो अगर आपका इंटरनेट भी थोड़ा स्लो होगा तो उसमें भी एग्जीक्यूशन में एरर देता है, उसमें भी ये थोड़ा जो है उसमें वेट कर देता है। ये हमें आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, चलिए हम लिख लेते हैं। ये देखिए आउटपुट आपको क्या दिया, इंटरनेट इशू है तो इस वजह से ये लेट थोड़ा आउटपुट आ रहा है। देखिए आउटपुट क्या दे रहा है, एनुअल इनकम क्या हमारे पास 95,000। एरर क्या है, एरर हमारे पास देखिए नेम एरर, नेम एरर दे रहा है, बोला नेम। आपने क्या इनिशियलाइज किया एनुअल आइकम, आपने यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंट के अंदर एनुअल आइकम, एनुअल आइकम इज नॉट डिफाइंड, एनुअल आइकम डिफाइंड नहीं है। इस वजह से अगर आपको उसे सही करना है तो आप इसमें इन लिखेंगे तो उसी वक्त ये इसका आउटपुट देगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है 95,000, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। तो ये होती है फर्स्ट मिस्टेक जिसे हम स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, तो आपने स्पेलिंग एरर को बहुत फोकस से देखना है। उसके बाद अगर आप एरर को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना होता है कि एरर मैसेज को पढ़ना होता है। उससे क्या होता है कि आपको ना पता चल जाता है कि आपके कोड में एरर क्या है। जैसे हम इसमें एक एरर जनरेट करते हैं तो क्या बोल रहे हैं एनुअल आइकम इज नॉट डिफाइंड, कि आपने तो एनुअल इनकम डिफाइंड किया है ना, तो वो आपको जब बोलोगे ना कि नहीं डिफाइंड नहीं है तो फिर आप स्पेलिंग की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने एनुअल इनकम के स्पेलिंग में इशू किया है, तो आप उससे उसका जो एरर होता है उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एरर होता है एडिंग स्पेसिस एट द बिगिनिंग। पाइथन में आप क्या कहते हो, जो पाइथन एक ना इंडेंटेशन स्पेशल मीनिंग होती है पाइथन में। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट, कोड की जो अलाइनमेंट होती है ना वो बहुत ही एक जो एक तरीके से होनी चाहिए, तब कोड आपको सही एग्जीक्यूशन देता है। वरना जो अननेसेसरी स्पेसिस होती है ना वो आपको एरर क्रिएट करके देती है। जैसे कि आप प्रिंट फंक्शन से पहले अगर आप देखें ना, प्रिंट फंक्शन से पहले अगर आप ऐसे ऐसे 2-3 स्पेसिस या आप एक स्पेस भी दे देंगे ना तो वो उसको एरर काज करेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल करेक्टर है, तो वो कोड को रन करने के लिए थोड़ा टाइम एग्जीक्यूशन में लगता है, तो इसलिए उसको एरर मैसेज में जनरेट कर देता है। If you run the program, you will get an error hell because there is a space at the start। प्रिंट के स्टार्ट पे एक स्पेस है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसको एरर की तौर पे ले रहा है, तो उसके लिए वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो हमारे पास होती है वो कोटेशन मार्क की जो होती है वो कॉमन मिस्टेक होती है। कोटेशन मार्क में जैसे क्या होता है कि हमने जैसे फर्स्ट पे प्रिंट हेलो लिखा, प्रिंट हेलो में देखिए हमने इस एक साइड पे कोटेशन मार्क दे दिया और दूसरी साइड पे कोटेशन मार्क हमें नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ है कि ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाती है। कैसे कि जो आपकी डिफरेंट आईडीज है ना वो अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क को आप लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक डबल लिख देता है। जैसे कि ना हम लिखते हैं ना तो प्रिंट, अगर हमने एक टाइम लिखा है ना तो लेकिन ये 2 बार आ गया, तो इसमें क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं ना तो हमारा गलती से हाथ लग जाता है तो हम इधर क्या कर देते हैं
बैक स्पेस प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास एक एरर मैसेज कर देता है कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग है। अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग डिफाइंड नहीं है, इसका स्ट्रिंग का नहीं है, ये लिटरल है, कोई नंबर है, पता नहीं किस वैल्यूएबल में इसको लेके जा रहा है। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास कोटेशन मार्क्स का होना लाजमी है, दोनों साइडों पे हो, यानी ओपन कोटेशन मार्क भी हो और क्लोज कोटेशन मार्क भी हो, तब आपका आउटपुट आएगा। और सेकंड चीज हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक साइड पे डबल कोटेशन मार्क दिए और एक साइड पे सिंगल कोटेशन मार्क दिए तो उसके ऊपर क्या बोलेगा, उसके ऊपर एरर काउंट करेगा, क्योंकि जो कोटेशन मार्क है वो दोनों एक तरह की हो, या तो दोनों डबल कोटेशन हो या दोनों सिंगल हो, तब वो स्ट्रिंग बनाता है। अगर आपके पास एक सिंगल है और एक डबल है तो उसको वो स्ट्रिंग कैरी नहीं करता। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन मिस्टेक थर्ड होगी। थर्ड, उसके बाद फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक आपकी होती है वो होती है फॉरगेटिंग कॉमास इन द प्रिंट फंक्शन। अगर आप देखें, आप डिफरेंट वेरिएबल जब बनाते हैं ना, एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के बाद आप जैसे कि वेरिएबल बनाया एज, एज वेरिएबल बनाया 50, उसके बाद आप बोल रहे हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके बाद बोला एक कोटेशन मार्क में स्ट्रिंग बनाया माई एज इज इक्वल लिखेंगे। उसके बाद आप न्यू लिखेंगे वेरिएबल को, जब क्योंकि आपने जब किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपने उसे भी तो लिखना है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आया, स्ट्रिंग आया जिसमें आपने बोला कि मुझे ये सेंटेंस साथ चाहिए। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, क्या एज होनी चाहिए जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। तो अब आपने क्या किया है कि आपने इसमें एक मिस्टेक किया है कि आपने दो स्टेटमेंट्स के दरमियान जो गैप देना चाहिए वो नहीं दिया। वो गैप क्या है, वो गैप है कॉमा, जो नहीं दिया। देखिए अब आप उसको रन करेंगे ना तो ये इजरट बताएगा, क्या बोलेगा, इनवैलिड सिंटेक्स, क्यों, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। हिंट दी ना उसने, यू फॉरगेट अ कॉमा, आप कहाँ फॉरगेट कर दिए कॉमा, यहाँ बोल रहे हैं लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 यही है, किसके दरमियान, इनके दरमियान। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, हम ना इसको न्यू लाइन पे कॉपी करते हैं। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा तो ये देखिए कॉमा दिया, अब ये कोड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा, माई एज इज 50। तो ये जो छोटे छोटे एरर हैं ये आप लोग स्टार्टिंग में करते हैं। तो आप लोग एरर को रिजोल्व करने के लिए आप उसके एरर मैसेज को पढ़ा करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि एरर आपके पास में क्या आ रहा है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाले लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कोर्स आपको मिलते रहें।